व्यक्ति व्यक्ति का आदि क्या है और अंत क्या है। व्यक्ति की यात्रा की शुरुआत जन्म से ही होती है और मौत के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ये शुरुआत यात्रा की है, व्यक्ति की नहीं। अगर मैं इसको ऐसे भी कह दूंगी कि ये यात्रा रूप और आकार की है, व्यक्ति के अस्तित्व की नहीं है। जन्म से पहले क्या व्यक्ति था? जन्म उसका ही हो सकता है जो होगा। अगर ना होता तो जन्म कैसे होता? क्या व्यक्ति मौत के बाद भी रहता है? ये सवाल सच में ही असली आध्यात्मिकता को दर्शाता है। अगर व्यक्ति जन्म से पहले था तो मौत के बाद भी तो होगा। आद अंत को एक व्यक्ति कैसे देख सकता है? ये एक ऐसी जीवन की कहानी है जिसमें सिर्फ एक गहरी रहस्य की झलक ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा अनुभव, अगर मैं खुद के अनुभव की बात करूंगी तो मेरे को आदि और अंत को देखने के लिए वर्तमान में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो वर्तमान क्या है? वर्तमान एक पल में ठहर जाना। जब मैंने खुद को पल में खड़ा किया तो मैंने वो जीवन की समझ को देखा जो आज तक मैंने कभी देखी भी नहीं थी। अगर व्यक्ति ने खुद के और जीवन के और ब्रह्मांड के किसी के भी कहें आदि और अंत को जानना है तो उसको वर्तमान में खड़ा होना पड़ेगा। पल के भीतर ही आद और अंत है। अब मैंने देखना है और समझना है कि अगर पलों में ही युग है तो कैसे है, अगर पल में युग है तो कैसे है। आज मेरा जीवन पल की यात्रा करने में संलग्न है और पल में से बहती मेरी हर सोच, मेरी हर भावना को देखने का काम करता है। मेरा अद्भुत जीवन कब अद्भुत डिमेंशन की धुनी सुनने लगेगा? क्या मेरे को पता था? मेरे को क्या पता था कि उस वक्त क्या होगा जब मैंने चुप के पल में आती हुई उस ध्वनि को देखा जिसको मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो ध्वनि जो मेरे अस्तित्व में बाँव के राग पर गुनगुना रही थी और मेरा दिल बाँव के राग पर आहा की साज बजाता था। मेरी हर सुर में बहुत ही गहरी लयबद्धता की ताल थी। जब मैंने उस ताल और सुर को पकड़ा तो इस पकड़ने में मेरी चेतना एक ऐसे डिमेंशन में पहुंच गई जहां पर सिर्फ धुन थी। उस धुन में ही मैं थी। पल की यात्रा में युग की यात्रा को जब मैंने देखा तो मेरा अस्तित्व वहीं पर लीन हो गया। मतलब मर गया, मतलब ऑब्जर्व हो गया, मतलब समा गया। हम कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि ठहर गया। पल में ही आदि और अंत को देखकर मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। पल जिसमें था वर्तमान, पल जिसमें थी चुप, पल जिसमें था युग। अब सवाल मेरे आगे ये खड़ा होता है कि ये युग में पल है या पल में युग है? पल में युग है जहाँ युग में पल है, ये कैसे हो सकता है? पल में युग है, हम कभी युग को देख नहीं पाएंगे। जिसमें से जो चीज़ बनती है वो ही सदा दरवाजा बनेगा। जिस दरवाजे से हम भीतर जाते हैं वो ही दरवाजे से हम बाहर आएंगे। सदी को सदा ही पल में से देखा जाएगा। अगर हम में सदी में से पल को देखना है तो हमको सदी बनना पड़ेगा। क्या कोई व्यक्ति सदी बन सकता है? सदी बनने के लिए व्यक्ति को फिर पल में ही रुकना पड़ेगा तो ही व्यक्ति सदी बन सकता है। इस पल में ही व्यक्ति का आद है। इस व्यक्त में ही, इस पल में ही व्यक्ति का अंत है। अगर आप गहरे में देखोगे, आद और अंत कुछ भी नहीं, सिर्फ पल है, सिर्फ वर्तमान है।